हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। कल पढ़े थे अपन ने ध्रुव तारे की कहानी, खगोलीय पिंड। आज पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने पहले आपको बता दी थी। अब 6th क्लास की बुक के अनुसार अपन ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को अंतरिक्ष स्पेस कहा जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, इसी में हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं। विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के, ये देखिए अपना ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे में बंधा है, उसे आकाशगंगा कहा जाता है, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। इन्हीं अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? आकाशगंगाओं की समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैसों, धूल कणों से आकाशगंगा गैलेक्सी का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल। देखिए, अब इसमें थोड़ा पैराग्राफ में दे रखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये कि प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मापन है। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलो प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, LY को क्या है? लाइट ईयर कहा जाता है। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। प्रकाश एक वर्ष में लगभग कितनी दूरी तय करता है? 95 खरब किलोमीटर। अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। अपन ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ते हैं। ब्रह्मांड मानव के लिए सदा से ही जिज्ञासा का कारण रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध में भी काफ़ी रोचक किस्से प्रचलित है, किंतु वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। इस सिद्धांत के अनुसार आज 13.7 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ, जिसमें बिग बैंग जिसे क्या कहा जाता है? बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब से इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा में स्थित है। प्राचीन समय में भारत में इनकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की
नदी से की गई है, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। अर्थात आकाश में बहने वाली नदी ऐरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी आकाशगंगाएं हैं। तारों के समूह से ही आकाशगंगाओं का बिग बैंग की घटना, इस तरीके से बिग बैंग की घटना हुई है। आकाशगंगा की पिक्चर है। आज अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा और बाकी है, इस चैप्टर को आज अपन पूरा कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देता, वह तारा काफ़ी आकर्षण एवं निराला है। इसका नाम है पूच्छल तारा। क्या नाम है उसका? पूच्छल तारा या धूमकेतु। इसकी रचना बर्फ़, धूल, छोटी चट्टानों और गैसीय पदार्थों से हुई है। इसकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह संरचना बना लेते हैं। इसी कारण इसे पूच्छल तारा या पूंछ वाला तारा कहा जाता है। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। धूमकेतु का सिर कहाँ रहता है? सूर्य की तरफ। धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की तरफ एवं पूंछ विपरीत दिशा में रहती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करते हैं। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। सबसे चर्चित पूच्छल तारा हेली है। सबसे चर्चित पूच्छल तारा क्या है? हेली है, जो प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे 1986 में देखा गया था। अब यह पुनः 1962 में दिखाई देगा। पूच्छल तारे को पहले कब दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था, और अब कब दिखाई देगा? 1962 में दिखाई देगा। मतलब ये जो पूच्छल तारा है, ये 76 ईयर्स बाद ही दिखाई देता है। आज अपना फर्स्ट चैप्टर भूगोल का कंप्लीट हुआ। हमारा ब्रह्मांड, आज हमारा ब्रह्मांड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अपन कल इसके क्वेश्चंस और शब्दावली करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, तब तक मैं जो भी वीडियो डालूँगी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास RBSC की बुक नहीं है उनको भी फ़ायदा मिले पढ़ने का। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कल अपन ये क्वेश्चंस करेंगे। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया।